दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। आज की शुरुआत दोस्तों, आपने ये गीत सुना है, उसी गीत की दो पंक्तियां हैं। तुम अगर साथ हो तो मंजिलों की कमी नहीं। जब भी किसी से प्यार मोहब्बत तहे दिल से चाहत बढ़ने लगती है और एक दूसरे का विश्वास भी एक दूसरे के ऊपर बढ़ने लगता है, ऐसे आलम में एक सच्ची मोहब्बत ज़रूर वहाँ पनपती है। और ये जब सच्ची मोहब्बत किसी को मिलती है तो एक दूसरे को बिल्कुल ये पंक्तियाँ कानों में सुना देते हैं। तुम अगर साथ हो तो मंजिलों की कमी नहीं। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए हो, ये मोड़ अब भी वही पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं, जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। ये भी एक गीत है, उसी गीत की ये पंक्तियां हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाहों में रोया। अजीब सिलसिला है यह जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। क्या बात है! इसी का नाम इंसानी जिंदगी है। कभी कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि उन्हें खुशियां उनसे कोसों दूर रहती है। अक्सर कोई ना कोई तकलीफ उन्हें जिंदगी देती रहती है और खुशियों की चाह में वो बस रोते रहते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाहों में रोया। कुछ लोगों को बस एक गम खत्म हो गया, दूसरा गम सामने हाजिर होता है। बस दुख ही दुख, जिंदगी यानी कि दुख ही दुख। सुख उनसे कोसों दूर रहता है। और ऐसे लोगों के बारे में वो शायर कहता है कि कोई दुखों की पनाहों में रोया। अजीब सिलसिला है यह जिंदगी का, बिल्कुल अजीब सिलसिला है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है। देखो दोस्तों, कभी कभी होता है क्या, किसी इंसान पे हम बहुत सारा भरोसा रखते हैं, इतना भरोसा रखते हैं कि शायद अगर वो दोस्त है तो उसको भाई से भी ज़्यादा प्यार देते हैं, भाई से भी ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन कभी कभी रोने की नौबत भी आती है। इसीलिए शायर कहता है कि कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाहों में रोया। अजीब सिलसिला है ये ज़िंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया, कोई भरोसा करके रोया। आजकल तो किसी पे भरोसा रखना ये बहुत अजीब सी बात हो गई है। थोड़ा संभल के ही भरोसा करना पड़ता है, नहीं तो रोते बैठने की नौबत आती है। सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जरूर आता है। देखो दोस्तों, रूठे को मनाना ये इतनी कोई बहुत अजीब सी बात है, ऐसी कोई बात मुझे तो लगती नहीं। लेकिन जो रूठा है वो अगर रूठना ही चाहता है, उसे अगर रिश्ता तोड़ना ही है, तो उसे मनाना भी बहुत कठिन है। इसीलिए रूठे को मनाना वैसे तो आसान लगता है मुझे, लेकिन अगर रूठा हुआ इंसान चाहे कितना भी मनाओ उसे, अगर उसे रिश्ता ही नहीं रखना है, तो उस रूठे हुए को मनाने का कोई भी इस दुनिया में जालिम इलाज नहीं है। यानी कि इसका कोई इलाज कर ही नहीं सकता। वो अगर रूठा रूठा सा ही रहना चाहता है हमारे लिए, हमारे बारे में, तो उसे मनाने की कोशिश फिजूल कोशिश होती है। सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना आता है। अगर कोई रिश्ता टूटा है और उसे फिर अगर जोड़ने की कोशिश में अगर किसी को विजयश्री प्राप्त होती है, तो उसे ये शायर कहता है कि वही इंसान सफल है। अगर कोई रूठा है, उसको मनाने के लिए किसी के साथ अगर वो मनाते रहता है, कोशिश में जुटा रहता है और फिर रूठा हुआ इंसान फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब ही जाके उस इंसान को सफल इंसान कहना चाहता है ये शायर। लेकिन मैंने मेरी बात कही है कि अगर कभी कभी क्या होता है, मनाने की हर तरकीब हम बिल्कुल यूटिलाइज करते हैं, लेकिन
अगर जो रूठा है वो रूठा ही रहना चाहता है, यानी कि अगर उसे हमारे साथ रिश्ते में अगर कोई दिलचस्पी नहीं है तो उसे मनाना नामुमकिन ही है। ये मेरा कहना है। इट्स माय ओपिनियन। दोस्तों चलो मुड़ते हैं आगे। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से आए दिल, धड़क आहिस्ता से आए दिल। देखो दोस्तों, मोहब्बत के सफर में ये आशिक अपने दिल की धड़कनों को क्या कह रहा है? वो उन धड़कनों को कह रहा है थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ही धड़को, क्योंकि मेरा ये एक नाजुक मंजिल की तरफ का मोहब्बत का सफर जारी है और मुझे इस सफर में मंजिल को पाना ही है। चलो, आशा करता हूं आज का अंदाज शायराना आपकी छुट्टी का दिन बड़ा ही अच्छा साबित करेगा और आप जो कुछ आज मैंने बताया है इसमें से अगर जिंदगी में अगर कुछ चीज़ों का अमल आप कर सकते हो मेरे अंदाज शायराना से, मेरे हिंदी भाव तरंग से या कुछ मराठी वीडियोस से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि अपने चैनल का स्लोगन ही है ना, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ।